आगे बात समझ। तो यहाँ पे ये जो CH2 एक रेडिकल और बन गया। अब क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे कि अपने पास में है CH2 और यहाँ पे क्या भैया Br और ये क्या भाई रेडिकल। ठीक है, क्या करेगा भाई, H रेडिकल और है यहाँ पे। H रेडिकल इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, आप कहीं पे भी देख लो H रेडिकल नहीं बनेगा। किससे रिएक्शन करे वो, ROS से। यहाँ रेडिकल टूटे, क्या बन जाए CH3 CH2 और ये क्या भैया Br। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, ये इसकी क्या रहेगी मैकेनिज्म रहेगी। आई बस। एक यहाँ पे अनसिमेट्रिकल भी अपन लेके देखते हैं, अनसिमेट्रिकल भी लेके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखें क्या होता है अनसिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल देखिए, अनसिमेट्रिकल में क्या होगा भाई आप लोगों के साथ में, ये है बात कि अपने पास में यहाँ है CH3 CH डबल बॉन्ड क्या भाई CH2 और यहाँ पे रिएक्शन करवाएं अपन HBr किसके साथ में, प्रोक्साइड के साथ में। प्रोक्साइड के साथ में यदि ये रिएक्शन हुई, क्या बना यहाँ पे, ध्यान देना मार्कोनिकोव के अनुसार क्या बन रहा था प्रोडक्ट। यहाँ पे जो CH2 है वहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा था, लेकिन अब ध्यान देना HBr के साथ में यदि प्रोक्साइड है तो एंटी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बात समझ। तो कहने का मतलब क्या है, अब अपन इनके कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेके चलते हैं और फिर बात करते हैं कि किस में क्या क्या बना है। देखिए इनको सब एक बार, जो भी अपन ने मैकेनिज्म पढ़ी है योगात्मक अभिक्रियाओं की, तो देखिए कि योगात्मक अभिक्रियाओं में योगात्मक अभिक्रियाएं, ध्यान देना कि योगात्मक अभिक्रियाओं में मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को कि यदि तुम लोगों को कीटोन दिख जाए तो E और NU को कार्बन पे जोड़ देना, E को किस पे जोड़ देना, ऑक्सीजन पे जोड़ देना। मैंने आप लोगों को यही सिखाया है अब तक, यस है ना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि तुम्हारे पास में यदि एल्कीन होती है, अब मैं सिमेट्रिकल नहीं लूँगा, मैं तो क्या लूँगा एनसिमेट्रिकल ही लूँगा। ये जो एल्कीन है यदि इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवा दी, HBr के साथ में करवा दी। HBr के साथ में यदि करवाऊँ तो यहाँ पे मार्कोनिकोव के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा और क्या बनेगा CH3 यहाँ पे क्या भैया Br। लेकिन ध्यान देना यही रिएक्शन यदि मैंने HBr प्रोक्साइड के साथ में करवा दी तो क्या बनेगा तुम्हारे पास में CH3 CH2 और ये क्या भैया Br, ये बना। कुछ और एग्जाम्पल अपन लेके चले, जैसे मेरे पास में यहाँ पे है ये और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ में, HBr के साथ में, और इसी की रिएक्शन मैंने करवाई HBr प्रोक्साइड के साथ में, HBr प्रोक्साइड के साथ में। यहाँ जब अपन ने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या बन गया, Br बन गया। यहाँ पे जब अपन ने रिएक्शन करवाई तो यहाँ क्या बन गया भैया तुम्हारे पास में Br बन गया। दोनों में ही सेम बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन ध्यान नहीं, यहाँ जो मैकेनिज्म लगी है वो क्या लगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, योगात्मक अभिक्रियाएं। नीचे वाली में जो रिएक्शन में लगी है वो क्या लगी है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। इसका भी अपने को ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अपन एक एग्जाम्पल ये लेके चले कि यहाँ पे क्या है भाई CH3 है, वही रिएक्शन अपन ने करवानी है किसके साथ में, HBr। यहाँ पे एक रिएक्शन करवानी है HBr प्रोक्साइड। जब ये अपन करवाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारे पास में, यहाँ बना तुम्हारे पास में क्या भाई, ये जो है वो मार्कोनिकोव के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ध्यान देना यहाँ एक हाइड्रोजन है,
ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। Br है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ मार्कोनिकोव, यही तो कहता है। लेकिन इसमें एंटी मार्कोनिकोव बनेगा, तो एंटी मार्कोनिकोव सीधी सी बात है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अपोजिट प्रोडक्ट, दैट मीन्स जो Br है यहाँ ना जुड़ के कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। यही तो आधी बात समझ। ये हमने इनके कुछ पॉइंट्स थे वो डिस्कशन कर लिए हैं। ये कौन सी हो गई, नाभिक स्नेही योगात्मक, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक, सारी योगात्मक अभिक्रियाएं आप लोगों को मैंने बता दी है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने उसके ऊपर। हाँ, कुछ बातें अपन और डिस्कशन करते हैं, वो देखिए क्या है। एक सेम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं इसको। और वो क्या लेके देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने सेट किया यहाँ पे, क्या वो ये है CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या भैया CH2, ये लिखो। इसकी रिएक्शन यदि अपन ने किसके साथ में करवाई, HBr के साथ। HBr के साथ में आप रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। एक कार्बोकैटायन बना, यानी कि यहाँ जो मैकेनिज्म लगेगी इसमें वो क्या लगेगी, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या भैया CH3। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरी बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है वो क्या बना है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। क्या बना है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। होगा क्या, ये होगा कि यहाँ पे क्या आएगा CH2 और ये क्या भैया CH3। ये जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकैटायन बना है वो कितना कार्बोकैटायन बना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। मुझे बताओ 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन चलेगी वो किसके साथ में चलेगी, Br माइनस के साथ में, वो वहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ क्या भैया Br। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन सेम यदि केस ये मैं किसके लिए कर दूँ, HBr प्रोक्साइड के लिए, प्रोक्साइड के लिए। तो ध्यान देना यहाँ मुक्त मूलक बनता है तो यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। बात को समझ लेने, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे जो हो सकता है क्या, यहाँ पे भी रिएक्शन, बिल्कुल HBr प्रोक्साइड के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे। आगे बात समझ में, यहाँ जो जुड़ेगा तुम्हारे पास में, देखो रेडिकल जो बनाओगे उसके अपोजिट प्रोडक्ट अपन बनाएंगे। ये एक रिएजमेंट वाली रिएक्शन थी। HBr प्रोक्साइड के साथ में यदि अपन रिएक्शन करवाए यहाँ पे, तो जो तुम्हारे पास में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा भैया, यहाँ जुड़ेगा। आगे बात समझ। तो यहाँ कोई रिएजमेंट नहीं होगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीधा सीधा क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पे क्या भैया Br। इसी के साथ में तुम्हारे पास में ये योगात्मक अभिक्रियाओं की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात समझ, यस या नो। तो कहने का मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो आप स्टार्टिंग से अपन बात करें तो हमने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया प्रेरणिक प्रभाव बताया। फिर मैंने आप लोगों को बताया अतिसंयुग्मन की बात की मैंने। फिर हमने डिस्कशन किया किसके ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर डिस्कशन किया। फिर हमने बात की किसके ऊपर, क्रियाविधि के ऊपर हमने स्टार्ट किया। या उससे पहले मैंने आप लोगों को अभिकर्मक की क्लास बताई, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि नाभिक स्नेही क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है। और ध्यान देना ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, नाभिक स्नेही और क्या भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। उसके अंदर मैंने आप लोगों को ध्यान देना, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के मैंने 3 टाइप बताए थे, प्रतिस्थापन, योगात्मक और क्या भाई, विलोपन। प्रतिस्थापन भी मैंने 3 प्रकार आपको पढ़ाए हैं,
एक तो पढ़ा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। उसकी पूरी अलग से एक क्लास है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को योगात्मक अभिक्रियाएं स्टार्ट की थी। योगात्मक अभिक्रियाएं भी 3 प्रकार की थी, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और क्या भाई मुक्त मूलक। मैंने आप लोगों को बताया कि जो नाभिक स्नेही है वो कार्बोनिल देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो एल्कीन देती है, HX के दाहक में देती है, और जो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो भी एल्कीन देती है, लेकिन प्रोक्साइड की उपस्थिति में देती है जब HBr के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जब होती है तो वहाँ मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और ध्यान देना, जब भी मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो कार्बोकेटाइन बना है वो कितना डिग्री बना है। यदि वो 1 डिग्री या 2 डिग्री बना है तो आप उसको, यदि पॉसिबल है तो आप उसको 3 डिग्री में 1 डिग्री जो है उसको 2 डिग्री या 3 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। 2 डिग्री है तो उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। कन्वर्ट होने के बाद में वो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि ध्यान देना कि जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की क्या होती है, ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर किसी होती है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की। इसके बिहाफ पे यदि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आगे बात समझ में यहाँ पे। तो ये मैंने पूरा का पूरा लेआउट आप लोगों को अलग से और बता दिए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे किसके ऊपर, विलोपन अभिक्रियाओं के ऊपर। एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, ठीक है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पूछ ली या विलोपन अभिक्रिया पूछ ली। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो विलोपन अभिक्रिया की होगी। विलोपन अभिक्रिया में हम देखेंगे E1 और क्या भैया E2, वो भी यूनिमोलिकुलर और क्या चलेगी, बाईमोलिकुलर। एक बात और बता देते हैं, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेट क्लासें बना रहे हैं, ठीक है ना। और आपकी ये जो क्लासें हो रही है मेहता ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे हो रही है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पे पूरी सेपरेटली क्लासें होती हैं। जो हिंदी मीडियम की क्लासें हो रही है वो हिंदी मीडियम में होगी, जो इंग्लिश मीडियम की क्लासें हैं वो इंग्लिश मीडियम में होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो क्लास है ये वाली, ये पूरी सेपरेट आपके पास में क्लास आएगी। जो नेक्स्ट नई क्लास आएगी वो किसके ऊपर आएगी, योगात्मक अभिक्रियाओं के ऊपर आएगी, सॉरी विलोपन अभिक्रियाओं के ऊपर आएगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।